राजे, मैं तेरे साथ नहीं भाग सकता। मेरी हिम्मत अब तो टूट चुकी है। तू भाग जा पुत्र, तू भाग जा। नहीं, मैं तुझे मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। तू चल। कोई जिद ना कर पुत्र, जिंदगी और मौत एक साथ सफर नहीं करते। मेरे सामने मौत खड़ी है और तेरे सामने तेरी जिंदगी, तेरा मकसद। राणा को खत्म करना है तुझे, है? राणा को तू भाग जा, तू भाग जा। तू चल मेरे साथ, तू चल। पुत्र, मेरे ऊपर एक एहसान करेगा। मुझे गोली मार दे। अब पुत्र, जब जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है तो उसे आजाद कर देना चाहिए। पुत्र, मैं अगर पुलिस के हाथ में पड़ गया तो उनका जुर्म मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मार दे मुझे गोली, होश दे दे मुझे। रबराका वाह, कमाल की सिक्योरिटी है आपकी। एक आतंकवादी को उसके साथी पुलिस हिरासत से निकाल के ले जाते हैं और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। डीआईजी साहब, ये तो मेरी मुस्तैदी का सबूत है जो जीत राम की लाश आपके सामने पेश कर दी। मुझे लाशों का हिसाब मत दीजिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो उसे उड़ा के ले गई थी। हो ना हो उसके साथ ही इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं। ढूंढ के निकालो ने, वरना ये आतंकवादी इस शहर को शमशान बना देंगे।
सत्यप्रकाश जी, आप गलती कर रहे हैं। आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात ये नहीं है सत्यप्रकाश जी। दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है। ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना, बिजली, पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रही? इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो। आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं, कभी वो भी मासूम थे। कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये आपका विश्वास है, और मेरा विश्वास ये है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते? एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाएं भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए। लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे मारने से अगर तुम्हारे बच्चों की भूख प्यास मिटती है तो चलाओ गोली, चलाओ। राजी, इसके हाथ में क्या है? कहीं गोला बारूद तो नहीं? बापू, तुम भी खा लो, तुम भी तो भूखे हो। बेटा, अगर ये रोटी खाई तो सारी जिंदगी जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरकार ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर तुमने आत्मसमर्पण कर दिया तो। हमारा हुकूमत का पैगाम है तुम्हारे लिए राणा साहब। आजकल तुम्हारी हुकूमत पैगाम बहुत भेजती है, इनाम कम देती है। ओ, इस बार इनाम का रकम इतना ज्यादा है कि तुम गिनते गिनते थक जाएगा राणा साहब। अच्छा? हाँ, आईएसआई ने तुम्हारा स्विस बैंक का अकाउंट में 15 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया है। इतने पैसों के लिए तो मैं अपनी माँ को भी मार डालूं। वो तुम्हें अपना माँ को नहीं, अपना बाप सत्यप्रकाश को मारना है, जो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। कब? 15 अगस्त को। अगर मैं आज मार दूं तो? राणा साहब, तुमको जख्मों पर नमक रगड़ना नहीं आता। 15 अगस्त को जब पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा होगा, उस वक्त मौत का धमाका होएगा तो बात ही कुछ और होएगा। अच्छा, ले सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओए, तूने मेरे 250 रुपए गिरा दिया यार। ओए, धक्का तुमने दिया। ओए, मैं तेरे को पछाणिया, तूने पहले भी मेरे को मारा था और तेरी वजह से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, 1 वे ट्रैफिक हो गई है और तू मार के सिग्नल तोड़ के भाग गया। ओए बिल्लो, ओ देख बिल्लो, मैंने पकड़ लिया इसको। ओए बिल्लो, जल्दी आ जा, नहीं तो ये फिर मारेगा मेरे को। ओए बिल्लो, ये वही हथियार वाला है। हाय, मेरी बुलेर को मार के अपने मोया तेरा कुछ ना रहे। ओए चुप कर, ओए गर्दन ठीक हो गई है, गर्दन ठीक हो गई है। ले
किधर से आ रहा है? भाईजान वो शराब की। एक दिन तेरा ये शराब का आदत हम सबको खतरे में डाल देगा। ओए, कौन है तू? मुझे तुम्हारी तलाश थी और तुम्हें मेरी। मुझे असले की डिलीवरी चाहिए। ओ, तू है? पैसा कहाँ है? पैसा? सामान कहाँ है? पहला पैसा। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं पैसों के साथ तुम्हें यहीं मिलूंगा। हम इंतजार करेगा। तुम यहाँ? वो हमने सोचा कि इतना बड़ा बोझ तुम उठाएगा, तुम्हारा बाजू थक जाएगा। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहाँ है? इस घोड़े के सामने तुम्हारा बाजू का ताकत बेकार है। ला बैग मुझे दे। ये क्या हो रहा है? अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है। सुबह से आप लोग काम पे लगे हुए हैं। भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, सारा काम वक्त पर हो जाएगा। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। संभल के हल्दीराम, शगुन के लड्डू हैं, कहीं गिर न जाए। बादल क्या है बेटे? बादल? छोड़ दे मेरी माँ को! जबर! मेरी माँ को कुछ मत करना! छोड़! बहुत बुरा होगा! बहुत बुरा होगा! छोड़! छोड़ मेरी माँ को! छोड़! उसे मार दूंगा मैं! हथियार चलाना तुम्हें कैसे आया? वो माँ जी की जान खतरे में थी, इसलिए। कौन हो तुम? आप तो जानते हैं मुझे। मैं वो जानना चाहता हूँ जो तुमने मुझे बताया नहीं। आप ऐसे ही मुझ पे शक कर रहे हैं। ये रुपयों से भरा बैग और खून से लथपथ लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि तुम भोले भाले इंसान नहीं हो, बल्कि एक मुजरिम हो, मुजरिम। और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मांगेराम। जी साहब जी। जब तक मैं वापस ना आऊं, इस पर कड़ी नजर रखना। जी साहब जी। और कोई भी अंदर ना जाए। जी साहब जी। कुछ लाशें भी गिरी हैं। तुम पुलिस और एम्बुलेंस लेकर फौरन यहाँ पहुंचो, बाकी मैं बाद में बताता हूँ। नहीं माँ जी। हट जा मांगे। अगर मेरी दाढ़ी मूछे होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। नहीं, तू मुजरिम नहीं हो सकता। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती।
बोल मेरे बच्चे, बोल बेटे, कौन है तू? तुमने क्या किया है? मैंने वही किया जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। वो मुजरिम है, आतंकवादी, आतंकवादी है वो। हाँ हाँ, वो आतंकवादी है। जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता और आपके माथे पर भी लिखा होता आतंकवादी।